I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is role of human capital formation in economic growth of a nation, and we will also discuss about chain effect of human capital formation. So let us discuss about the role of human capital formation in economic growth of a country. तो किसी भी देश में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जो स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल है उसमें वृद्धि हो रही है। और ह्यूमन कैपिटल जो होता है इट रेफर टू द सेट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। तो जब उसमें बढ़ोतरी होती है तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक चेंज क्रिएट करता है इन द इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। जब लोगों के पास सेट ऑफ स्किल्स होता है, एक्सपर्टीज होता है, उनके पास एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो लोगों का जो एटीट्यूड होता है या उनकी एस्पायरेशंस होती हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाती हैं। वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनना चाहते हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में एक हर चीज़ में एक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ये क्रिएट होती है। तो इस तरह से इमोशनल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता है टुवर्ड्स ग्रोथ। दूसरा है मटेरियल इन्वायरमेंट। तो जो मटेरियल इन्वायरमेंट है वो भी हेल्पफुल हो जाता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जो नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर्स होता है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी पॉलिसीज़ या प्लान्स बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने की वजह से लोगों का जो एक इमोशनल एंड मटेरियल जो इन्वायरमेंट होता है ग्रोथ के लिए उसमें बदलाव आता है, क्योंकि लोगों का जो अप्रोच है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाती है। और दूसरी बात है कि नंबर ऑफ जो स्किल्ड एंड एक्सपर्ट लोगों के बढ़ने से जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्लान्स और पॉलिसीज़ बनती हैं या प्रोग्राम्स बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये फिजिकल कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ा देता है, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड या एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो डेफिनेटली जो मशीनरीज हैं उनको बाकी लोगों से बेहतर तरीके से उन मशीनरीज को वो हैंडल कर सकते हैं, और इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है और जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो एक्सेलरेट होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आती है। सो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जब ट्रेंड स्किल्ड एक्सपर्ट लोगों का जो स्टॉक है वो इकोनॉमी में बढ़ता है तो उससे ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है फिजिकल कैपिटल की वो भी बढ़ती है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल को
ट्रेंड लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, स्किल्ड लोगों के द्वारा उस फिजिकल कैपिटल को हैंडल किया जाता है, तो उसका ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से जो फिजिकल कैपिटल है उसकी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, देयर इज इंक्रीज इन इट। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेटिव स्किल्स। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने की वजह से इनोवेटिव स्किल्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि जब लोग अपनी किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल के साथ काम करते हैं, एक्सपर्टीज़ के साथ काम करते हैं, तो उनकी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग है, प्रोडक्टिविटी है, वो दोनों बढ़ती हैं। और जब व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर काम को बार बार करता है तो उसमें उसका स्पेशलाइजेशन तो होता ही है, साथ ही वो कोई ना कोई उसमें इनोवेशंस भी करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के होने की वजह से जो इनोवेटिव स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, इनोवेशन ज़्यादा होती हैं, और जितने ज़्यादा लोग, एक्सपर्ट लोग काम करेंगे, स्किल्ड लोग काम करेंगे, तो उससे प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इनोवेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस होंगी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे प्रोड्यूसर के, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो इनोवेटिव स्किल्स करता है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। सो जितने ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगा। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास लेबर फोर्स है उसका कितना परसेंट जो है एक्चुअली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में काम कर रहा है, कितना परसेंट जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है जब वो बढ़ता है तो उससे एक तरह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और साथ में लोगों की इनकम बढ़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लोग अर्न करते हैं और ज़्यादा इनकम भी अर्न करते हैं, तो उससे सोसाइटी में एक तरह से जो इक्वालिटी है उसकी डिग्री बढ़ती है। इक्वालिटी चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में हो चाहे सोशल इक्वालिटी हो, उन दोनों में ही वृद्धि होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से। तो ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े इसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं that there is a cause and effect relationship between human capital formation and economic growth, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और इसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रभावित करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रोथ होगी उससे इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा रियल इनकम बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, और हायर लेवल ऑफ इनकम होगा तो फिर जो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड स्किल्स एंड हेल्थ होगा वो भी ज़्यादा होगा।
और उससे आपका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बढ़ेगा। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को बढ़ावा देती है, और इसी तरह से जो ग्रोथ है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब इंक्रीज होती है इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जब स्टॉक ऑफ सेट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज बढ़ता है, जब एक्सपर्ट, स्किल्ड, एफिशिएंट वर्कर्स की संख्या इकोनॉमी में बढ़ती है, तो उससे जो फिजिकल कैपिटल है उसका एक बेटर यूटिलाइजेशन होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है। और जब उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें सुधार आता है, और साथ ही इकोनॉमी में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है वो भी हायर लेवल पर जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लेबर फोर्स है हमारे पास, उसका एक बड़ा परसेंटेज या ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और जब ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं तो उससे उनकी इनकम बढ़ती है, इंडिविजुअल्स की भी बढ़ेगी, हाउस होल्ड सेक्टर की भी बढ़ेगी, और उससे वो एजुकेशन और हेल्थ पर, हाउसिंग पर, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स पर, अपनी सेट ऑफ स्किल्स पर वो ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर ज़्यादा काम करेंगे। और जब लोगों का जो सेट ऑफ स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ है, वो डेवलप होगा, उनकी एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो नेचुरली है कि उससे फिर जो हमारा स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और इसी तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाती है। सो लेट अस रीकैप कि हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इसके बेस पर जो है कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपका कंटेंट पर जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होए तो फिर डेफिनेटली आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसका आंसर आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने जो पढ़ा वो ये था कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल अगर बढ़ता है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह प्रभावित होती है, उसके बारे में हमने डिटेल में कुछ पॉइंट्स को पढ़ा। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि जो चेन इफ़ेक्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वो क्या रहता है, उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can be benefited from this. Thank you.